यूपी में बीजेपी निकाय चुनाव के बाद अब मिशन 2024 के लिए जुट गई है। नोएडा में पश्चिम क्षेत्र के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा हुई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी सरकार में हर तबके का बिना भेदभाव के साथ विकास किया जा रहा है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की बड़ी बैठक हुई, जिसमें खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए हैं। सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव में एक बड़ी सफलता मिली, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, क्या लग रहा है कि इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में लाने का प्रयास? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने कार्यक्रम, अपने अभियान, हमारी विचारधारा से जुड़े विषय के माध्यम लगातार हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। अब निकाय चुनावों में बड़ी सफलता हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ा जनादेश हमें मिला। और निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश में हम लोग, हमारा जो कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम डिजाइन किए हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और उसकी रूपरेखा आज पूरे विस्तार से आज बैठक में हम लोगों ने बनाई। संगठनात्मक तौर पे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि स्वयं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के निकाय चुनाव के परिणाम आए और लोकसभा को लेकर भी या इससे पहले विधानसभा में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे विशेष फोकस हो रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जिस तरीके से तंज कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्या लगता है? देखो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को किसी विशेष वर्ग क्षेत्र की पार्टी अब ना समझा जा। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 4 चुनावों में बड़ा जनादेश सभी कोनों से, क्षेत्र के पूर्व से भी, पश्चिम से भी, मध्य से भी, सब जगह भाजपा को बड़ी सफलता दिलाई। जहां तक समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों का विषय है, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता चुनाव कैंपेन में, अभियान में लगे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार के वरिष्ठ लोग जनता के बीच में जा रहे थे और समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद की पूरी तैयारी कर रही थी कि हारने के बाद क्या क्या बोलना है, किन किन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना है, आयोग के बारे में क्या बोलना है, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या बोलना, पूरी तैयारी थी उनकी। और उनके पूरी तैयारी के साथ उन्होंने ये सब बातें कही हैं। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जानती है, चुनाव में कोई भूमिका निभाएंगे नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से इस तरह जनादेश का अपमान करने का अधिकार किसी को